Hello students, good morning. We are going to learn about triangle. हम लोग ट्रायंगल के बारे में अभी सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है कि क्लोज फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल? तो इसको बताने के लिए ये पहले पूछना पड़ेगा कि किस किस आधार पर, यानी ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है दो आधार पर, एक एंगल के आधार पर और दूसरा साइड के आधार पर। तो एंगल के आधार पर जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ये तीन प्रकार का होता है। और उसी तरह से साइड के आधार पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, कुल मिलाकर के 6 टाइप। अब हाउ मेनी पार्ट्स इन ए ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ देखें, एक फिगर बनाते हैं पहले एक ट्रायंगल ABC। ये तीनों तरफ का जो घेरा है ये साइड कहलाता है। तो ये साइड भी इसका पार्ट है। और ये जो ABC, ये तीन जो है एंगल, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है। अगर सबको जोड़ दें तो 3 + 3 6, यानी कह सकते हैं हम कि इन ए ट्रायंगल देयर आर 6 पार्ट, है ना, यानी 6 पार्ट होता है इसमें से, 3 एंगल्स और 3 साइड। वर्टिसेस भी होता है लेकिन उसको पार्ट में नहीं रखा गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं ट्रायंगल के बारे में, और कुछ विशेष नहीं जानकारी लेना, बहुत पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग, एक शब्द आता है कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग सर्वांग सम कहते हैं, सर्वांग सम, और इसी को कंग्रुएंट कहते हैं। है ना, और सर्वांग समता जब हो जाएगा तो कंग्रुएंसी हो जाएगा। ये सर्वांग सम शब्द का अगर हम इसको विच्छेद कर देते हैं तो सर्व, धन, अंग और धन सम, मतलब क्या हुआ, सभी अंग बराबर। तो सर्वांग सम का मतलब हुआ कि दो ऐसे फिगर जिसके सारे के सारे अंग बराबर हों, तब हम उसको सर्वांग सम कहते हैं। और इसके इसी गुण को सर्वांग समता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कंग्रुएंसी कहा जाता है। अब कंग्रुएंसी के लिए इसमें क्राइटेरिया दिया है, 4 क्राइटेरिया होता है, जिसको हम लोग क्लास 7 में भी देखे होंगे। सबसे पहला है SSS, दूसरा है SAS, तीसरा है ASA, और इसी को जरूरत पड़ने पर AAS भी कहा जाता है, और चौथा जो है वो RSS। तो ये 4 कंग्रुएंसी है, या कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है कंग्रुएंट करने का, है ना। इनमें से SSS क्या होता है, तो हम इसमें फिगर बनाते हैं 2, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR, ABCPQR। इनमें से अगर AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और AC जो है वो PR के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि these two triangles are congruent। मतलब इसमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB equal PQ, BC equal QR and AC equal PR. Then therefore triangle ABC congruent triangle PQR। ठीक है, मतलब क्या कहा गया इसमें कि अगर दो ट्रायंगल हो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट कहते हैं। और इसी कंग्रुएंसी को हम लोग क्या कहते हैं, SSS, साइड साइड साइड। ठीक है ना, अगर तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा, और इसी क्राइटेरिया को हम SSS क्राइटेरिया कहते हैं। दूसरा है SAS, अगर ये दो साइड हो जाए और उसके बीच का एंगल, क्योंकि बीच में A आ रहा है, ये जो SAS है साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच का एंगल, इस तरह से
ए बी सी पी क्यू आर, ए बी पी क्यू के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर और बी सी क्यू आर के बराबर, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड तीसरा जो है बी सी इक्वल टू क्यू आर। क्या हुआ, साइड फिर एंगल फिर साइड, एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। एस एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से हम देखते हैं ए एस ए। अब ए एस ए में क्या होगा कि दो एंगल और उसके बीच का ही साइड, जैसे एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये, ए बी सी पी क्यू आर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और एंगल सी एंगल आर के बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल जो है कंग्रुएंट हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्या क्या हुआ इसमें, दो दो एंगल बराबर और बीच का साइड, इन दोनों एंगल के बीच का साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल आ रहा है ना, इसीलिए इसको हम कहेंगे ए एस ए। अब यही थ्योरम जो है कभी ए एस ए एस से भी जाना जाता है, वो किस परिस्थिति में होगा उसको भी हम लोग समझ लें। अभी तो यहाँ हमने देखा कि दो एंगल के बीच का ही साइड, लेकिन इस थ्योरम में अगर दो एंगल का बीच का साइड नहीं है तभी वो ए एस ए की जगह पर ए एस कहला करके, मतलब इसी का एक दूसरा प्रारूप है ये, लेकिन है वही। अब ये कैसे कहां पर अंतर होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, और दूसरा है पी क्यू आर। सपोज करने की एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर और जो साइड ए सी है वो पी आर के बराबर। अब इसके बीच का तो एंगल आया नहीं, तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, इसको बीच में कैसे लाएंगे। पहले देखिए, जब बी और क्यू बराबर है, सी और आर बराबर है, तो अपने आप ए और पी भी क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि किसी दो ट्रायंगल में अगर उसके दो दो एंगल बराबर हैं तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों में तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 180 होगा। इसमें भी तीनों का सम 180, इसमें भी तीनों का सम 180। तो जब दो दो एंगल बराबर है तो तीसरा जितना इसमें घटेगा या जितना कम होगा 180 में, इसमें भी 180 में उतना ही कम होगा। इसका मतलब ए और पी भी क्या होगा, बराबर होगा। हम एग्जाम्पल भी लेकर के देख सकते हैं। अगर मान ले कि इसको 70, ये कितना है 70, तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब ये बचा कितना होगा, तो 70 और 30 100, ये 80 बच गया। इसमें भी 70 30 100, ये भी 80 बच गया, ठीक है ना। इसका मतलब तीसरा एंगल के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो दो एंगल बराबर बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तब फिर जाकर के क्या बताएंगे कि अब इस एंगल को छोड़ देंगे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, मतलब ए जो है पी के बराबर और सी जो है आर के बराबर, और उसके बीच में ये साइड बराबर मिल गया, मिला ना। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ए सी इक्वल टू पी आर, ऑल्सो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो these two triangles are congruent by ASA। अगर हम इसको ये एंगल निकाल देते हैं तो ASA कहलाता है। अगर इस एंगल को नहीं निकालते हैं
तब भी हम इसको AAS कह करके काम चला सकते हैं। अगर एंगल Q इक्वल टू एंगल B या एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, also AC इक्वल टू PR, then these two triangles are congruent by AAS, क्योंकि बीच में साइड नहीं है ना, तो उसका वही मतलब होता है। अब चौथा जो कंग्रुएंसी है वो है RHS। RHS में क्या होगा कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल और दोनों में क्या है, ये ABC, ये PQR, ये और ये 90 है, ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस के बराबर है और कोई एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड दोनों के बराबर है, तो ये क्या क्या हो गया, राइट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये साइड हो गया, RHS। मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल Q इज 90, AC इक्वल टू BR, AC इक्वल टू PR एंड BC इक्वल टू QR, right hypotenuse and side, therefore triangle ABC congruent triangle PQR by RHS, ठीक है ना, RHS से होगा। तो इस तरह से ये चारों क्राइटेरिया जो है हम लोग का कंग्रुएंसी के लिए ये कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हम लोग ध्यान में भी रखेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे थ्योरम होंगे लेकिन सभी काम के नहीं है। हाँ, उसका स्टेटमेंट कहीं न कहीं काम आएगा, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे और जो है हम लोग आगे और चल करके कुछ थ्योरम इसमें जो है पढ़ना उसको हम बताते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनमें दो साइड इक्वल है, ABC इज a triangle in which AB equal to AC, then we have to prove that angle B equal to angle C, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे, ये थ्योरम चल रहा है, एक थ्योरम है, अपने बुक में देखेंगे कि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब अगर साइड्स इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो गिवन में लिखेंगे ABC is a triangle in which AB equal to AC to prove angle B equal to angle C, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में we draw AD angle bisector of A, which is angle bisector of angle, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में समझने पहले ये दोनों साइड इक्वल है, ये ट्रायंगल का जो है यहाँ पर नेमिंग ADB और ADC, ये दोनों ट्रायंगल में हमने क्या पाया कि AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड इक्वल है, और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों एंगल इक्वल। क्यों? क्योंकि इसका रीजन लिखना पड़ेगा AD द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और तीसरा मिल जाएगा AB इक्वल टू AD, ये कॉमन। तो एक साइड मिला, उसके बीच का एंगल मिला, फिर दूसरा साइड, मतलब दो साइड के बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड से दिस टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। जब कंग्रुएंट हो जाएगा तो फिर हम क्या कह देंगे कि ये एंगल B इक्वल टू एंगल C, जो हमको कहना है। मतलब जब कंग्रुएंसी का रूल हम अपनाते हैं तो इसमें से कोई 3 पार्ट लेकर के हम लोग उसको प्रूव करते हैं बाय क्राइटेरिया, जो इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है SSS, SAS, SA, RHS, इनमें से किसी से जो भी सेट होता है उसमें सेट करके, यानी 3 पार्ट को हम दिखाया इक्वल, और नेक्स्ट 3 पार्ट, रिमेनिंग 3 पार्ट जो है वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इसी को हम लोग लास्ट में कहते हैं बाई CP
सी टी। सी का मतलब होता है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये पार्ट, ये कंग्रुएंट और ये ट्रायंगल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। वैसे तो सी पी सी पी सी होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, लेकिन सी पी सी पी से भी काम चल जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, या खाली मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब उसी के कारण जो है वो जिसको हमने को बताना था उसको इक्वल बता दिया। तो ये मतलब हुआ इसका कि अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है तो उसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सब भी रिमेनिंग जितने भी बचेंगे सब इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडी, पहले एबी इक्वल एसी, ये ध्यान रखना होगा, जो ट्रायंगल लिया है पहले उसी का पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट साइड जो होगा वो दूसरे ट्रायंगल का पार्ट। तो ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, रीजन भी लिखते चलना है। फिर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, सिंस या बाई कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इसके बाद AD इक्वल AD बाई CPCC, सॉरी कॉमन हो गया, क्या हो गया ये कॉमन। अब इसके बाद लिख देंगे ट्रायंगल ADB कंग्रुएंट ट्रायंगल ADC, इसमें जो रीजन लिखना पड़ेगा साइड एंगल साइड, यस ए यस। इसके बाद जो हमको प्रूव करना था एंगल, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसी बात को यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी पी सी पी। सी पी सी पी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अब यही हमको प्रूव करना था, समझ में आ गया। इसके बाद इसी से रिलेटेड इसका एक तरह से कह सकते हैं कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। इसमें क्या दिया हुआ था कि यदि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल हैं तो उसके फ्रंट साइड भी जो होंगे क्या होंगे इक्वल होंगे, ये बात तो कह दिया। लेकिन अगला में जो है ट्रायंगल बिल्कुल यही रहेगा, सब कुछ यही, कंस्ट्रक्शन वगैरह भी सब यही रहेगा। हालांकि एक चीज और ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्शन को हम लोग डॉट में लिखें तो ज्यादा अच्छा है, इस तरह से, इससे ये पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना। गिवन में फिर वही होगा, थोड़ा सा अंतर कि एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इस बार ये दोनों इक्वल दिया, देन वी हैव टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। प्रूफ में क्या करना होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। तो पहले वाला में क्या था कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया था तो ये दोनों एंगल इक्वल करना है, लेकिन इस बार ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन भी वही होगा, वी ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, वी ड्रॉ एडी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो उसके बाद हम डायरेक्ट प्रूफ लिखते हैं, वही बात फिर इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल ईडी, यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन, फिर एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी, बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं या फिर वही ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, या बाई कंस्ट्रक्शन। तीसरा हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन होगा। मिला क्या यहाँ, दो एंगल तो मिला लेकिन उसके बीच का साइड नहीं है, देयरफॉर ट्रायंगल
ADB congruent triangle ADC by AAA, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू AC बाई CTC, ठीक है। बस ये प्रूव करना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था दो थ्योरम। अब इसके बाद अभी और थ्योरम है, इसमें बहुत सारे थ्योरम है, लेकिन सभी थ्योरम को करने की जरूरत नहीं है। उनमें से एक दो और है, उसको हम खाली ओरल समझा देते हैं और उसके बाद एक थ्योरम और हम करके बताएंगे। फिलहाल इसमें से जिसकी जरूरत होगी, ये मेन जो था दो थ्योरम था, और इसके बाद स्टेटमेंट की आवश्यकता है, लेकिन उसको सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं। एक आएगा ऐसा थ्योरम कि अगर मान लो कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड अनइक्वल हैं, तो जब अनइक्वल होगा तो उनमें से एक बड़ा और एक छोटा तो होगा ही, एक सबसे बड़ा होगा और एक सबसे छोटा। ठीक है, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल ये बड़ा और इसके सामने वाला एंगल ये छोटा। ये है एक थ्योरम। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, मतलब अगर साइड लंबा है तो उसके सामने का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, और अगर साइड उसका शॉर्टर है तो सामने का एंगल छोटा होगा। ठीक है ना, बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा और छोटे के सामने का छोटा। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका उल्टा कि अगर एंगल ही बड़ा है तो उसके सामने का साइड जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, और एंगल जो छोटा है उसके सामने का साइड छोटा। ठीक है, तो ये सब थ्योरम को खाली उसका स्टेटमेंट को हमको याद रखना है। एक और लास्ट थ्योरम इसका जो होगा उसको थोड़ा सा समझ लें कि अगर कोई एक ट्रायंगल है तो उनमें क्या होगा कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी भी एक ट्रायंगल में, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें जो है फिगर इसका कैसे बना है, या और थोड़ा नीचे से बना है, ठीक है। ए बी सी गिवन में क्या लिखेंगे, ABC is a triangle to prove number one, AB plus AC is greater than B। दूसरा AB plus BC is greater than AC। और तीसरा BC plus AC is greater than, मतलब इनमें से कोई एक प्रूफ करके सिमिलरली फिर बता देंगे कि अदर दो मतलब रिमेनिंग टू भी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसमें हम ट्रायंगल यही लिया, खाली हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसमें कि बी ए को आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है ना, और वो इसमें जो है AC के बराबर, इसके बराबर यहाँ पर कट करके और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। बात आई समझ में कि अगर हमने ABC एक ट्रायंगल लिखा था पहले, तो BA साइड को प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, D तक, सच दैट AD इक्वल टू AC एंड वी ज्वाइन CD। ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अब इसके बाद प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACD AC इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है मैंने ओरल बता दिया है कि इसमें BA को प्रोड्यूस करके आगे B तक बढ़ाना है
और वो किस प्रकार होगा कि AC के बराबर AD हो जाए और उसके बाद CD को ज्वाइन करना है, ये कंसेप्शन में। फिर प्रूफ में चल दिया कि AC इक्वल टू AD, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड का इक्वल अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, यानी एंगल ADC इक्वल एंगल ACD। यहाँ पर वही रीजन देना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसमें जैसे कोई एक तराजू है और वो दोनों इस तरह से बराबर है, ठीक है ना, दोनों तरफ का पलड़ा बराबर है, एक तरफ अगर 5, 10, 20 ग्राम जो भी कुछ बढ़ाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम ये कह दें कि ACD इस एंगल में अगर हम कुछ ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। मतलब इसको और ऐसे लिख सकते हैं, और एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। इधर कुछ ऐड कर दें और एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज ग्रेटर। अब अभी तो बराबर था, लेकिन एक तरफ में अगर कुछ हमने प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एंगल ADC हो गया ना। तो अब ये दोनों एंगल मिलकर के क्या पढ़ेंगे, इसको पूरा एंगल C पढ़ेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। तो जब ये C बड़ा है और D छोटा है तो C के सामने वाला, देयरफॉर BD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है ना, BD ग्रेटर देन BC। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब अगर एंगल बड़ा है तो सामने का साइड भी बड़ा होगा, और एंगल छोटा है तो सामने का साइड भी छोटा होगा। यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद BD को दो पार्ट में लिख देंगे, AB प्लस AD। कहाँ चले आए, ऊपर में, और AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। अब AD किसके बराबर है, AC के बराबर है, और AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि AD इक्वल टू AC, ठीक है ना। अब AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC आ गया, ये पहला पार्ट तो हो गया प्रूफ। सिमिलरली AB plus BC is greater than AC and BC plus AC is greater than AB। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब जो है इसमें थ्योरम हमको लगता है अब नहीं बचा होगा, अगर बचा भी होगा तो बहुत ज्यादा काम का नहीं होगा। तो जितने भी थ्योरम थे हमने सबको बता दिया है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो है ये चैप्टर हमारे तरफ से समाप्त हो गया है, एक्सरसाइज आप लोग स्वयं करेंगे। थैंक यू।